अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। घर में लड़ाई हो जाती नहीं है, वो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही अगर नफरत की और सांप्रदायिक की राजनीति इस देश में चलती रही तो ये देश को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू राष्ट्र ना कभी बना है ना बनेगा। 10 दिन जीने से 1 दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम क्यों कंपनियों की गुलामी स्वीकार करें? क्यों हम अपनी ज़मीन को, जिसके हम मालिक हैं, जिसमें हम खेती करते हैं, उस ज़मीन को हम कंपनी के लिए गिरवी रख दें? ये कभी नहीं होगा। हम जिस लिए ध्येय के लिए आए उसे करके जाएंगे और इससे कभी पीछे नहीं चलेगा। ये पूरे देश में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा और ये पूरे उसमें उत्तराखंड में चलेगा, ये पंजाब में चलेगा, ये सब जगह चलेगा। अपने देश को आज़ादी दिलानी है। जो गरीब तबके के, कुचले, वंचित, शोषित, जिनकी बातें नहीं सुनी जाती, जिनके लिए देश के उन अमर शहीदों ने कुर्बानी दी, हमें उनकी राह पर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है। राम और अल्लाह में भेद क्या है? इन्होंने भेद पाड़ा है नफरतगीरों ने। नहीं, वही वाहे गुरु है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही ईसा मसीह है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब। इस वक्त मैं हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और पिछले 1 महीने से पल पल आंदोलन जो है वो नए रूप में, नए क्लेवर में नज़र आ रहा है और चर्चाएं भी देश में अलग अलग ढंग से की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत का वो दृश्य आपको याद ही होगा, उसके बाद फिर करनाल, और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन नई नई खबरें। बात कराता हूं मैं आपको यहाँ के किसानों से, क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, होने वाली घटनाओं को लेकर, और जो नारे दिए गए थे राकेश टिकैत जी के द्वारा, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, उसको लेकर क्या उनकी राय है, उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। बोले शानिहाल, सत श्री अकाल। तमाम तरह के नारे लग रहे हैं, आपने सुन लिया, लेकिन एक सवाल फिर भी रह गया, क्या हिंदू राष्ट्र के सामने किसान आंदोलन फीका पड़ रहा है क्या? देखिए, हम सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र ना कभी बना है ना बनेगा। ये देश भारत है, ये देश खुदीराम बोस का देश है, ये सरदार भगत सिंह का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये अशफाक उल्लाह खां का देश है। यहाँ जब उन्होंने आज़ादी लाए देश में, उन्होंने सबको संगठित करके, गरीब, अमीर, छोटे तबके, सबको मिला करके, धर्मों को अलग रख करके, सबको एक साथ लेकर देश को आज़ाद किया। वही आज ये किसान आंदोलन करने जा रहा है। हम सब एक हैं, हम धर्म पीछे, हम सब हिंदुस्तान के वासी। हम कहेंगे गर्व से हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, पहले हम किसान हैं और सब किसानों का धर्म पीछे है। पहले देश हमारा भारत है, भारत बुलंदियों पर रहेगा तो जब ही देश बुलंदियों पर रहेगा। हम भी बुलंदियों पर रहेंगे, ये चाहते हैं। किसान ने नारा लगाया अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, और तमाम धर्म के लोग किसान आंदोलन में हैं भी शुरू से। अब 10 महीने होने वाले हैं आप लोग को। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजा है। एक तरफ जलसा होता है, सभा होती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, दूसरे तरफ जलसा और सभा होते ही नारे तकबीर के नारे लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को गलिया रहे हैं। क्या इस राजनीति के चपेट में किसान आंदोलन दम तोड़ेगा? हमारा आंदोलन कभी दम नहीं तोड़ेगा। हमने जोड़ा है भाइयों को, हमने जो हमसे अलग करा दिए थे इन्होंने, दंगे करा करके उनको गले मिलाया है। हम जब हमारे होली आती है हिंदुओं के, हम ये चाहते हैं मुसलमान भाई हमारे गुलाल लगाए और गले मिलें। जब ईद आए तो हम उनके साथ गले मिलकर रहें, जिससे हमारा प्रेम बढ़े। देश में प्रेम रहेगा तो खुशहाली अपने आप आएगी। जब यहाँ नफरत रहेगी, और तो नफरत होने से तो देश में जब किसी के घर में लड़ाई हो जाती नहीं है, वो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही अगर नफरत की और सांप्रदायिक की राजनीति इस देश में चलती रही तो ये देश को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको लग नहीं रहा कि ताकत में वो ज़्यादा मजबूत दिख रहा है? अरे ताकत किसकी है? ताकत हमारी ताकत से ही ताकत है उसके पास। ये तो वोटों के राजा हैं, आज हैं कल नहीं रहेगा, कितने गए कितने चले गए।
ये कितना भी अन्याय कर ले, अन्याय से झुकेंगे नहीं। 10 दिन जीने से 1 दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम क्यों कंपनियों की गुलामी स्वीकार करें? क्यों हम अपनी ज़मीन को, जिसके हम मालिक हैं, जिसमें हम खेती करते हैं, उस ज़मीन को हम कंपनी के लिए गिरवी रख दें? ये कभी नहीं होगा। हम जिस लिए ध्येय के लिए आए उसे करके जाएंगे और इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है किसानों का बड़ा प्रभाव, आपके महापंचायत में बहुत भीड़ भी जमा हुई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस सरकार को पटकनी दे पाएंगे आप लोग? अब वो तो लग गई। वहाँ आपने अलीगढ़ में देखा होगा, मोदी योगी दोनों आए, वहाँ बता रहे हैं 5-6 हज़ार आदमी से ज़्यादा आदमी नहीं थे, और उन्होंने भी बोला किसान आंदोलन, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगे उस सभा में, और राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये तो पटकनी तो आप लग गई। ये जो महेंद्र सिंह टिकैत है, जाट मैं भी हूँ, वो जाट राजा थे। मोदी को आज 7 साल से ज़्यादा हो गए, क्या महेंद्र सिंह टिकैत, उसकी महेंद्र सिंह राजा की अभी सुरत आई? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। उसको हम, भगत सिंह को हम सरदार नहीं समझते, चंद्रशेखर को हम कोई पंडित हो या कोई हो, वो देश के क्रांतिकारी थे, हर देश के आंखों के तारे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो हर देश के लिए प्यारे हैं। भगत सिंह का क्यों नारा लगता है इंकलाब जिंदाबाद? हर जीव बोलता है, मुसलमान भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है, और जो हमारे हिंदुओं के धर्म और भी हैं बुतेरे, वो सब बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद। क्यों बोलते हैं? वो सबका प्यारा नारा है, वो भगत सिंह का नारा था। इसलिए हम बांटेंगे नहीं। ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसे ना हम जाट में बांटेंगे ना सिख में बांटेंगे, और अब भी हम यही करने जा रहे हैं। हम संगठित होकर के, एक होकर के इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आप देखते रहना और चलता रहेगा मामला। तो चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर हर महादेव अल्लाह अकबर चलेगा या जय श्री राम? पूरे देश में चलेगा, ये पूरे देश में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा, और ये पूरे उसमें उत्तराखंड में चलेगा, ये पंजाब में चलेगा, ये सब जगह चलेगा। क्यों? परमात्मा एक है, इसे आप जानते हैं अच्छी तरह से। ना कोई चुटिया रखा के आया, ना कोई चुटिया कटा के आया। ये तो बीज बो दिया है कि इन्होंने, हमारे पंडितों ने और हमारे भाइयों के मुल्लाओं ने। क्यों बो दिया? नफरत का बीज है। क्यों? इनकी बातों को न मानते हुए हम अपने देश को आज़ाद करना है। अगर इनकी बात मानेंगे तो ये हमारी नाम में छेद करेंगे। इसलिए इनसे दूर हट करके हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी है। जो गरीब तबके के, कुचले, वंचित, शोषित, जिनकी बातें नहीं सुनी जाती, जिनके लिए देश के उन अमर शहीदों ने कुर्बानी दी, हमें उनकी राह पर चलना है और देश को आगे बढ़ाना है। चुनाव में किसान किसके साथ खड़ा होगा? देखिए, किसान कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आया, किसान अपनी मांगों को लेकर आया है। ये देश की जनता इतनी बावली नहीं रही जितना ये समझते हैं। इन्होंने कल योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको ये बात कहते में शोभा लगी। एक उससे 14 से पहले, जन कब से बने ये मुख्यमंत्री, उससे पहले अब्बा 17 से पहले अब्बा जान खा जाते थे। इनको ये बात शोभा लगी। ये बात इनको मुँह से नहीं कहनी चाहिए। क्यों? ये भाई हैं, आप आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस का कोई भी आदमी ये बता दे एक हमने देश के लिए ये किया है। इनका जो वीर सावरकर था, उसे 60 रुपये महीना पेंशन मिलती थी। वो बताता था हमारे वीर सपूतों को आज ये प्लान बना रहे हैं, आज ये प्लान बना रहे हैं। ये तो एजेंट थे, ये इसी काम के लिए थे एक हमारे देश किसी तरह से अंग्रेज यहाँ डटे रहे और हमारी राजनीति चलती रहे। ये वो आज भी भाजपा वही काम करना चाह रही है कि कंपनी डटा रहे। बिल्कुल वही करना चाह रही, पर करने नहीं देंगे। जैसे उन्होंने कुर्बानी दी है, ये किसान की रगों में उन्हीं का खून है, मजदूर की रगों में उन्हीं का खून है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी रगों रग में वही खून है। इनको इस काम को कामयाब नहीं होने देंगे। हम देश को बिकने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। हम देश को संगठित करके रखेंगे। हम नहीं जी, कोई नहीं कर चाह रहा। नौजवान आज देश का जग गया है। नौजवान आज देश का जग गया है। और मैं तो एक बात कहूँ भैया, तू ये पैसे से कुछ करा सकते हैं। 10-20 आदमियों पे खड़े करके वीडियो बना ले और उनको 1-2 लाख रुपए दे दें। इससे देश अब अंधा नहीं रहा है, सब बातों को समझ गया है। मैं एक दिन
कहीं एक वीडियो बनाने वाला गया था, हमारे मुसलमान भाइयों का गांव था, उसमें ये हुआ हम अल्लाह के अलावा दूसरा नाम नहीं लेंगे। क्यों कहेंगे वो इस बात को? वो जब हमारे गांव में आते हैं, मेरे पास ही मेरे मुसलमान भाइयों के गांव हैं, हमारे गांव में आते हैं तो राम राम करते हैं हाथ जोड़कर। राम में और अल्लाह में भेद क्या है? इन्होंने भेद पाड़ा है नफरतगीरों ने। नहीं, वही वाहे गुरु है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही ईसा मसीह है, सब कुछ।